हेलो डियर फॉलोअर्स, आइए आज शुरुआत करते हैं कीपिंग क्वाइट, ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। तो देखिए, पोएम का बिगनिंग करने से पहले हम इस पोएम के पोएट पैब्लो नेरूडा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैब्लो नेरूडा was born in 1904 and died in 1973। पैब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में और मृत्यु 1973 में हुई थी। पैब्लो नेरूडा is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parral in Chile। पैब्लो नेरूडा का पेन नेम, एक तो ओरिजिनल नेम होता है और एक जिस नाम से राइटर लिखता है उसको पेन नेम कहते हैं। तो पैब्लो नेरूडा का नाम नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो था, जिनका जन्म चिली में पैरल नाम के टाउन में हुआ था। नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरूडा की कविताएं, इनकी पोएम्स आसानी से समझ आने वाली इमेजेस से परिपूर्ण है, जो इन पोएम्स को कम ब्यूटीफुल नहीं बनाती। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम होती हैं इनकी। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। पैब्लो नेरूडा ने 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इस पोएम में नेरूडा शांत आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता के बारे में हमें बतलाते हैं। इसके साथ साथ हम मानव के बीच आपसी समझ की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना क्रिएट करने की बात करते हैं। तो आइए पोएम के बारे में जान लेते हैं। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोएम? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? कविता के शीर्षक के बारे में आपको क्या सजेस्ट किया जाता है और पोएम किस बारे में है, आप क्या समझते हो? कीपिंग क्वाइट, शीर्षक से ही हमें, टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि हमें चुप हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। क्लास में टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को कीपिंग क्वाइट बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं। कीप क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, खामोश। ये खामोशी क्या है, ये शांति क्या है? आइए पोएम को रिसाइट करते हैं और देखते हैं क्या है वो क्वाइट, क्या है वो शांति। Now we will count to 12
and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो देखिए पैब्लो नेरूडा क्या कहते हैं. पैब्लो नेरूडा द पोएट wants to convey us that now we will have to count 12 and we will have all keep still, silent for a moment, for once on the earth. Let's not speak. एक पल के लिए आओ इस धरती के फेस पर हम 12 तक गिनेंगे. हमें 1 से लेकर 12 तक की गिनती काउंट करनी पड़ेगी और हमें निश्चल रहना पड़ेगा. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आओ किसी भी भाषा में, वेदर इट इज फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन, आओ किसी भी भाषा में हम बात ना करें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. आओ 1 सेकंड के लिए, एक पल के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. आओ अपनी बाजुओं को ज़्यादा मूव ना करें, इससे ज़्यादा काम ना लें. हाथ बांधकर निश्चल हो जाएं, शांत हो जाएं. तो देखिए जब भी हमें गुस्सा आता है, जब भी हम एंग्री होते हैं, अगर हम काउंटिंग करने लग जाएं 1 से 12 तक, उनको गिनना शुरू कर दें, तो वो गुस्सा शांत हो सकता है. हमें निश्चल हो जाना चाहिए. पोएट यही मैसेज हमें कन्वे करवाना चाहते हैं. और धरती के इस फेस पर, जिस धरती पे हम सरवाइव कर रहे हैं, एक पल के लिए ठहर जाएं, शांत हो जाएं, किसी भी भाषा में बातचीत ना करें. एक पल के लिए रुक जाएं और हमारी बाजुओं से अधिक काम ना लें. तो यहाँ पर देयर आर डबल मीनिंग ऑफ आर्म्स. आर्म्स के 2 मीनिंग हैं, दोहरे मीनिंग हैं आर्म्स के. एक तो आर्म्स क्या होता है, हमारी बाजुएं, जिससे हम वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं. और एक आर्म्स का मीनिंग क्या है, हथियार, वेपन्स, जो वॉर वगैरह में, युद्ध वगैरह में यूज किए जाते हैं. तो यहाँ इस डबल मीनिंग का क्या तात्पर्य है, हम अपने हाथों से परिश्रम करना थोड़े देर के लिए रोक दें, शांति कायम करें. हमारे सामने युद्ध जैसी स्थिति है, युद्धों को रोकने के लिए हम हथियार बनाना, हथियार यूज करना रोक दें, ताकि विश्व में शांति बने, भाईचारे की भावना हम पैदा करें, ताकि इन वेपन्स की हमें ज़रूरत ही ना पड़े. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट पैरा में, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. नेक्स्ट स्टेंजा में पैब्लो नेरूडा कहते हैं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, we would all be together in a sudden strangeness. पैब्लो नेरूडा क्या कहते हैं कि ये एक एग्जोटिक मूवमेंट होगा. एग्जोटिक मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सा, न्यू, समथिंग न्यू, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट रस, बिना किसी इंजन्स के. इंजन्स का मीनिंग क्या है, इंजन्स ऑफ द कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स, वैन एक्सेट्रा.
अगर थोड़े समय के लिए हम शांत हो जाएं, ये शोर शराबे की दुनिया, ये भीड़ भाड़ की दुनिया हम छोड़ दें, जैसा कि हमें कोविड-19 में देखने को मिल रहा है। इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैड टू फेस सच टाइप ऑफ सिनेरियो, जिससे क्या हुआ, वातावरण भी प्रदूषण से बच गया था, एक शांत और निश्चल माहौल था। सभी लोग घरों में स्टे कर रहे थे। गलियां, सड़कें और हमारा पर्यावरण बिल्कुल निश्चल था, शांत था, साफ और स्वच्छ था। इंजन्स की, गाड़ियों के इंजन्स की और लोगों की भीड़ भाड़ की आवाज़ से, हर तरह के प्रदूषण से वातावरण शुद्ध हो गया था। इसी को कोरिलेट करके मैंने आपको इस स्टैंजा को एक्सप्लेन किया है। पोएट नेक्स्ट टू लाइन में क्या कहता है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टिलनेस। हम सभी को एक साथ आ जाना चाहिए, अचानक ही, एक अजीब से ढंग से। मीन्स तात्पर्य क्या है, पैब्लो नेरूदा क्या कहना चाहते हैं कि हमें सारी स्ट्राइफ को, सारी नॉइस को त्याग कर इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमारे अंदर फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की भावना पैदा होनी चाहिए। हम सब कुछ त्याग दें, शांत रहें, सारी टेंशन, सारी एंग्जाइटी एक किनारे रख दें और शांत मन से एकत्रित हो जाएं। नेक्स्ट पैरा में देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. The poet Pablo Neruda conveys us that fishermen in the cold sea would live to harm the whales, and those people who gathering salt from the bank of the sea would look at their hot hands. तो पैब्लो नेरूदा इस फोर्थ स्टैंजा में हमें यह बतलाना चाहते हैं कि शांत समुद्र में जो मछुआरा है वो कुछ पल के लिए ठहर जाए, रुक जाए। समुद्र में इससे क्या होगा, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। थोड़े समय के लिए उनको जीवन और अधिक मिल जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए मछुआरा मछली पकड़ना छोड़ दे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करते हैं, या वो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे से नमक इकट्ठा करता है, वो अपने हाथों को देखे, क्योंकि बार बार नमक को एकत्रित करते हुए उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। अगर वो ऐसा करना रोक देगा, थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिलेगी। अपने हैंड्स को देखे कि बार बार काम करने से उसके हाथ कितने रफ हो गए हैं। आप इस पिक्चर से देख सकते हो, ये पर्यावरण के बारे में बतलाया गया है।
कि अगर पर्यावरण में थोड़ी देर के लिए प्रदूषण रुक जाए, शुद्धता आ जाए, तो बहुत कुछ नया बन सकता। एक अजीब तरह की शांति थी, अजीब तरह का नयापन था, हर जगह निश्चल और शुद्ध वातावरण था। नेक्स्ट देखिए, those who prefer green watch with gas, watch with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing। वो व्यक्ति जो ग्रीन वॉर रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर हरित युद्ध, वो वॉर इसके साथ, गैस के साथ, वॉर विद फायर, आग के साथ, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइव करने वालों के साथ, किसी भी सर्वाइवर के साथ ये विक्ट्री नहीं है। जो वृक्षों को काटते हैं, वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो वेपन्स तैयार करते हैं, उन वेपन्स के युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा करना इंसान कुछ समय के लिए छोड़ दे। और आग के साथ जो वॉर्ज हैं, जिससे हम विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, इससे कोई सर्वाइवल नहीं होगा। इससे विश्व को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। लाइफ का एग्जिस्टेंस मुश्किल में पड़ जाएगा। तो पोएट पैब्लो नेरूडा also wants to convey just that. The poet Pablo Neruda also wants to convey us that we would put on clothes and walk about with our brothers in the shade, doing nothing. तो हमारे पोएट पैब्लो नेरूडा, जिन्होंने नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हासिल किया था, वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं स्टैंजा की इन 3 या 4 लाइन में, कि हमें साफ स्वच्छ कपड़े इस स्टैंजा की 3 या 4 लाइन्स में पैब्लो नेरूडा हमें यह बतलाना चाहते हैं कि we would put on clean clothes and walk about with our brothers in the shade, doing nothing. क्या कहना चाहते हैं पैब्लो नेरूडा? कि हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे। यहाँ क्लीन क्लॉथ का मीनिंग क्या है? एक तो साफ वस्त्र, और एक क्लीन क्लॉथ का मीनिंग क्या है? हम युद्ध जैसी स्थिति का त्याग करके शांति कायम करें और अपने भाइयों के साथ मिलकर चलें। भाइयों के साथ मिलना मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शांति कायम करें, तभी विश्व में शांति पनप सकती है। युद्ध का त्याग करें, हथियार छोड़ दें। क्लीन क्लॉथ का मीनिंग क्या है? युद्धों में सेनाएं आपस में लड़ती हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग युद्ध की ड्रेसेज होती हैं। गोली लगने से या वेपन्स का यूज करने से वो क्लीन क्लॉथ्स
खून से सने होते हैं, तो ऐसे रक्त से सने हुए कपड़ों को हम त्याग दें, स्वच्छ वस्त्र पहने। ये किससे होगा? जब शांति कायम होगी। एक देश दूसरे देश से युद्ध का त्याग कर देगा। समाज में भी, देश में भी हम आपसी झगड़े छोड़कर शांति कायम करें। वी वुड हैव टू क्रिएट फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। हम एक शेड के नीचे आ जाएं, निश्चल हो जाएं, शांत हो जाएं, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई स्ट्राइफ, कोई फैमिली फ्यूड, कोई नेबरिंग फ्यूड ना हो। समाज में, देश में, विश्व में शांति कायम हो। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. पोइट क्या कहते हैं? पैब्लो नेरूदा। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम टोटल ही इनएक्टिविटी कायम करें, हम बिल्कुल ही क्रियाशील ना बने, कार्य करना छोड़ दें। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम युद्ध जैसी स्थिति तैयार ना करें, शांति कायम करें, हम अच्छे कार्यों के लिए एक्टिव हो जाएं। यह मेरा तात्पर्य है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन वो है जैसा हम बनाएं। अगर हम झगड़ा करेंगे तो जीवन तनावपूर्ण होगा, और अगर हम लड़ाई झगड़ा युद्ध छोड़कर शांति कायम करें तो जीवन भी बड़ा ही शांत और निश्चल हो जाएगा। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। मैं युद्ध जैसी स्थिति, मृत्यु जैसी साइलेंस नहीं बनाना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि लोग युद्ध जैसी साइलेंस, मृत्यु जैसी साइलेंस तैयार करें। सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मनिरीक्षण करें, शांत हो जाएं, यूनिटी तैयार करें, एकता बनाएं और आपसी सहयोग बनाएं, कोऑपरेशन हो। पॉइंट यही चाहते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर lives moving and for once could do nothing. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इन लाइंस के माध्यम से पोएट पैब्लो नेरूदा हमें अपनी एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपने जीवन के बारे में जो यहाँ मूवमेंट है, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, एक पल के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि शांति कायम करें। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. शायद एक बहुत बड़ी खामोशी हमारे खुद की जो कभी ना समझ आने वाली इस उदासी को इंटरप्ट कर देगी, इसमें रुकावट पैदा कर देगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और मृत्यु के साथ हमारी उस थ्रेट को इंटरप्ट कर देगी।
इसलिए हमें सिंगल माइंडेड होकर नहीं सोचना है, हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जो मोमेंट है एक साथ मिलकर सोचना है। और ऐसा हम नहीं कर सकते तो शायद ऐसा हो सकता है एक बहुत बड़ी साइलेंस हमारी कभी भी समझ में ना आने वाली उस उदासी को व्यथित करेगी और मृत्यु जैसी थ्रेटनिंग हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हम अगर स्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, इस विश्व के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में नहीं विचार करते, आपस में युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हैं, तो हमें एक दिन बहुत बड़ी उदासी और एक बहुत बड़ी थ्रेट भी कौन सी, मृत्यु जैसी देखने को मिल सकती है। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद धरती, ये पृथ्वी हमें सिखला सकती है। कब? जब everything seems dead and later proves to be alive, तब प्रत्येक चीज हमें मृत प्रतीत होती है और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में यह अलाइव साबित होती है, सिद्ध होती है। तो पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? पैब्लो नेरूदा, वी शैल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। हम कभी भी अपने बारे में समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वी शैल थ्रेटन आवर सेल्फ विथ डेथ। डेथ के साथ हम अपने आप को थ्रेटन होता हुआ देखेंगे। द ओनली वे टू स्टॉप सच एक्टिविटी फ्रॉम हैपनिंग इज टू गो इनटू ग्रेट साइलेंस। ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को रोकने का केवल एक ही वे है, हम एक बड़ी खामोशी, बड़ी निश्चलता और बड़ी शांति में चले जाएं, शांति कायम करें, खामोशी बनाएं। एंड वी शुड have to think about और deep introspection। हमें एक गहन आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंस्पेक्शन में जाके समझना होगा। डेप्थ में जाएं, विश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। वी शुड क्रिएट पीस, unity, mutual understanding, so that we may survive for a long run। तो हमने लाइन टू लाइन इसका अध्ययन किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कीजिए। नीचे ग्लॉसरी में एक ही वर्ड दिया है, टू हैव नो ट्रैक विथ, टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग। किसी के साथ एसोसिएट, डील करने से इनकार करना। टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, किसी चीज को सहन करने से रिफ्यूज करना। टू हैव टू ट्रैक विथ का मीनिंग है।